तो शुरू हो गया हमारा नया साल, है ना। एक और साल की शुरुआत हो गई। बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी इस साल में भी। पिछला साल भी हमें बहुत कुछ सिखा कर ही गया, अच्छा भी सिखाया, बुरा भी सिखाया। बहुत सारे तजुर्बे भी हुए हमें, हमने बहुत सारी चीजें अच्छी की, बुरी की, मीन्स कुल मिला करके खट्टा मीठा सब रहा। तो अभी ये जो हमारा नया साल आया है, इस साल को हम बेहतर कैसे बनाए। देखिए, जो चीज पीछे छूट गई वो तो छूट गई, वो तो गई। उसमें हमने जितना कोशिश किया, जितना अच्छा किया, जितना बुरा किया, वो सबका रिजल्ट हमने एंड तक देख लिया। बट अभी ये साल शुरू हो रहा है, तो इस साल को हम अच्छा कैसे बनाएं, कैसे बेहतर बनाएं अपनी जिंदगी को इस साल में, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, नया साल बहुत सारी चीजें लेकर के आया होगा, बट हमें कुछ नहीं पता कि क्या क्या होने वाला है इस साल में, है ना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, जो हम अपने आप से कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं कि उनको क्या क्या करना है इस साल में। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, वो हम ही करेंगे। वही करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जो जो चीज अपने हाथ में है, क्यों ना वो चीज फॉलो करके, कंटिन्यू करके, उस चीज को अपनी हैबिट में ला करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। नए साल में नई नई चीजें सीखना, नई चीजों से जुड़ना, बहुत कुछ नया नया करना, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, इस नए साल में आप एक चीज तो सोच लीजिए कि पीछे जो आपने किया, क्या चीज आपसे गलती हुई है पिछले साल में। जो भी हुआ, होता है कई बार कि हम गलती कर लेते हैं और वो उस चीज का हमें बाद में पछतावा होता है। हम सोचते हैं कि क्यों कर लिया हमने ऐसा। तो सबसे पहले तो अपनी उस गलती को आप सोच लीजिए कि कौन सी गलती कर दी आपने। या तो आपके बातों से किसी को कुछ तकलीफ हो गई, या आपके रिएक्शन से किसी को कुछ तकलीफ हो गई, या आपने कुछ ऐसा किसी के साथ गलत कर ही दिया जिसकी वजह से तकलीफ हो गई। तो सबसे पहली चीज तो आप ये टटोल लेना थोड़ा सा कि पिछली साल में मुझसे क्या गलतियां हो गई। जो गलती हुई ना, उसको इस बार आपको नहीं करना है, उसको सुधारना है। क्यों पछताने का मौका दें हम खुद को। सही है ना, कि हम क्यों ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से हमें खुद ही पछताना। जो एक अच्छा इंसान होता है ना, अगर वो कुछ गलत कर लेता है ना, फिर उसको पछतावा होता है। बाकी जो बुरे लोग हैं, जिनकी हैबिट ही है बुरा करने की, तो उन्हें पछतावा नहीं होता। बट अगर कुछ गलत करके और पछतावा हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जो आपने लास्ट ईयर में कुछ गलत कर दिया, उसका पछतावा आज आपको हो रहा है, क्यों कर दिया मैंने ऐसा, तो उस चीज को सुधारना, वो गलती दोबारा से ना हो, है ना। तभी होगा नया साल और जिंदगी बेहतर बनेगी, नई जिंदगी मिलेगी आपको। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि अपने हमें बातचीत पे ध्यान देना है। बातचीत करने का तरीका क्या होना। अगर हम अच्छे, है ना, कि बातचीत करने का तरीका हमारा अच्छा है, तो हम कहीं भी जी सकते हैं, हम कभी दुखी रह ही नहीं सकते। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद से ही इतना ज्यादा बोल देते हैं कि हमारी वहां वैल्यू ही खत्म हो जाती है। जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए, थोड़ा बोल करके काम चला लीजिए। ज्यादा बोल करके एनर्जी क्यों वेस्ट करना। क्योंकि ज्यादा बोलने में कई बार हम ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसमें अपने ही बोलने में हम खुद ही फंस जाते हैं, और फिर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। फिर जब कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई हमें सुनना पसंद नहीं करता, तो बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ है ही नहीं किसी के लिए, कोई हमें पसंद ही नहीं करता। और जैसे ही ये नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है ना, कि हमें कोई पसंद नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमें सुनना नहीं चाहता, तो सच में हम धीरे धीरे जीरो होने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारी, जो हमारी लाइफ में हमको बहुत सारा टेंशन देके जाती है। हमारा बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बोलिए, ज्यादा सुनने की हैबिट डालिए। सुनने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बड़बड़ किए जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट करके आप सुन रहे हैं कि हाँ मुझे सुनना है तभी मैं एक अच्छी इंसान बन पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़बड़ नहीं किसी की सुननी, अच्छी चीजें सुननी है। किसी के बारे में, कैसे हो आप, आजकल क्या कर रहे हो, ये अच्छी चीज है। अब ऐसा नहीं कि वो सामने वाला इंसान आपको अपने घर की पूरी राम कहानी सुना रहा है, आधे घंटे तक आप उसमें ही हाँ हाँ लगे पड़े। तो नहीं, किसी के घर का गॉसिप नहीं सुनना है हमें, अच्छा ही सुननी है, पॉजिटिविटी को सुनना है। तो थोड़ा बोलिए और सुनने की भी हैबिट डालिए।
जितना कम से कम में काम चल सके। किसी से बकवास नहीं करना, बहस नहीं करना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है ना, तो बहस करने की बजाय आप चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, मतलब ही मत रखिए उनसे। वो भी बहुत एक अच्छी हैबिट हो जाएगी, उससे जिंदगी बेहतर बन जाती है। नेक्स्ट चीज हो जाता है अपने काम पे फोकस रखना। आजकल क्या है, अपने काम पे फोकस कम रहता है, दूसरों पे ज्यादा रहता है। छोटी छोटी चीजों में है, अपने पड़ोसियों पे ज्यादा ध्यान रहेगा। ऑफिस में गए तो जो हमारे साथ के हैं उन पे ज्यादा ध्यान रहेगा, वो कैसा करते हैं, फिर उनकी चुगली उनसे करना, उनकी चुगली उनसे करना। ये सारी चीजें रिलेटिव हैं तो यहाँ फोन किया तो उनकी बातें कर ली, वहां फोन किया तो उनकी बातें कर ली। मीन्स अपने काम पे तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। अपना तो बिल्कुल एक गोल ही नहीं है कि हमें क्या करना है, अपना तो कोई एम ही नहीं है। तो अपना एक एम बनाइए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस करिए कि मुझे ये चीज करना है, उस पे। बाकी ऐसा नहीं कि उनके 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 मीन्स दूसरों के चक्कर में पड़ के पता चलता है कि आपने अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं कि एक्चुअली में आपको क्या करना है, तो उसमें लाइफ वेस्ट हो जाती है। अगर आप अपना एक एम बना लेंगे ना, एक गोल बना लेंगे कि मुझे ये चीज करना है, और ये जो एम वाली चीज है ये सबके लिए, बच्चे से लेकर के और बूढ़ों के लिए, बड़े बूढ़े सबके लिए एक गोल होता है। सबका एक एम होना चाहिए लाइफ में, तभी लाइफ चार्मफुल लगती है। तो जरूर बनाइए एम। इधर उधर की दूसरों की बातें, दूसरों के चक्कर में पड़ना, दूसरों के घर में झांकना, दूसरों के बारे में जानना कि आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, सब वेस्ट है, कुछ नहीं काम आने वाला। बेकार में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन चीजों के बारे में दिमाग चला करके। तो अपने काम पे फोकस करिए, एक गोल बनाइए, उसकी तरफ भागते जाइए बिल्कुल कि इसको कैसे करना है। एक चीज, कोई भी फैसला सोच समझ करके लेना। आपने अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसा देखा होगा कि आपका ही फैसला आपके लिए गलत साबित हो जाता है। कई बार हम दूसरों के कहने में आकर के, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, बच्चे का एडमिशन लेकर के ही हो गया, बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो हम लोग अपना दिमाग नहीं चलाते कि हमें अपनी चीजें देखनी चाहिए कि हाँ हमारा बजट, हमारा बच्चा और वो स्कूल या कॉलेज, तीनों चीजें मिला करके हमारे लिए ठीक है या नहीं है ना। बट हम लोग कई बार क्या करते हैं, अगर किसी दूसरे ने बोल दिया कि नहीं वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो बेशक से हमारा बजट उतना नहीं हो, बेशक से वो स्कूल बहुत ज्यादा दूर हो, बेशक से हमारा बच्चा उसी स्कूल में जाने के लिए रेडी नहीं हो, बट फिर भी हम एडमिशन करवा देते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है, दूसरे किसी ने कहा कि वो स्कूल अच्छा है। फिर बाद में क्या होता है, आने जाने की दिक्कत, फिर पैसे की प्रॉब्लम, फिर बच्चे का मन नहीं लग रहा वहां पढ़ने में, तो फिर हमें टेंशन होती है। तो आप अपना फैसला खुद से लेने की सोचिए, बहुत सोच विचार करके कोई भी डिसीजन लीजिए, और बट उसको सोच समझ करके और खुद से लेने की कोशिश करिए। सुनना सबका, बट देखिए करना तो आपको ही है ना। सभी चीजें A to Z, उस फैसले में जो A to Z चीजें करनी होगी वो तो आपको करनी है। तो इसके लिए आप सोच समझ करके फैसला लीजिए, सुनिए दूसरों का, बट एक जो फैसला लास्ट होना ना, वो आपका होना कि आप इस चीज को कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल दूसरों की बातों में पढ़ करके, या किसी हमारे बड़े ने कह दिया कि नहीं ऐसा करना ही करना है, तो भाई हमारे बड़ों ने कह दिया तो वो हमें करना ही है, ऐसा नहीं। आप प्यार से समझा दीजिए, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको समझा दीजिए कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए ये नहीं ये ठीक है, बट फैसला आपका अच्छा होना चाहिए। उससे दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना ही किसी और को। तो ये 3-4 चीजें हैं कि अपने काम पे फोकस करना, फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ करके लेना, क्योंकि ये फैसला ना पता चलता है कि एंड में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। हम लोग बस फंस करके इधर उधर फंस के दुनिया भर के, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, एंड में पता चलता कहीं सारे ही रास्ते बंद है, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो ये चीज तकलीफ दे जाती है, इससे हो जाती है जिंदगी बेहतर से बदतर। तो जिंदगी अगर बेहतर बनानी है तो इन चीजों पे ध्यान देना है, फैसला सोच समझ करके लेना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की गॉसिप में, अपने काम पे ध्यान देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।